जय हिंद साथियों, चलिए फिर आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 7th क्लास होगा। अभी तक हम लोग 6 क्लास तक कर चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री का अंतिम क्लास है। बेसिक जो है ये अंतिम क्लास है। इसके बाद हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। आज जो है जितना सारा ट्रिग्नोमेट्री का जो सूत्र है इनको बता दिया जाएगा। जो भी छूटा हुआ इन सारी चीज को कंप्लीट कर देंगे। देखिए, वैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो एक एक महीना, दो दो महीना, तीन तीन महीना लग जाता है। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ये एक लेवल का पढ़ रहे हैं। मैट्रिक का पढ़ रहे हैं तो मैट्रिक का जितना लेवल है बस उतना ही देखते हैं। आप अगर आगे चलकर अगर आप क्या कहते हैं कि साइंस में, अगर आप क्या साइंस रखते हैं इंटर में जाके, तो वहाँ अगर मैथ रखते हैं तो और आगे पढ़ना पड़ेगा। आगे चलकर कंपटीशन की दुनिया में आइएगा तो और यहाँ पे गंगोत्री है भाई। हमारे जीवन में जो है ये ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं कि यथा समंदर है। जितना पढ़ेंगे उतना कम है, लेकिन एक लेवल है मैट्रिक का। ये जो हम बता दिए हैं इससे अब ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे हटकर क्वेश्चंस आ ही नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि जितना बेसिक अगर आपका मजबूत रहेगा उतना आप आगे चलकर किसी भी चीज को समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक 7th क्लास होगा और आज ये लास्ट क्लास है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या क्या छूटा हुआ, क्या क्या आज हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, हम आपको ये बता चुके हैं कि अनुपातिक मान है ना, अनुपातिक मान ये बता दिए हैं कि अनुपातिक मान कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी क्या कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए। तो आप आसान रूप से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज हम पहले से क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो अब देखिए आगे यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि भाई कि साइन थीटा में अगर हम कोसेक थीटा से किससे कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा। अगर हम 1 साइन थीटा लिखे तो इसका उल्टा क्या होता है बताइए। तो अगर हम बोले कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये सारा चीज बता दिए हैं। अगर यहीं पे आपसे पूछे और क्या भाई कि यहाँ पे पूछे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और पूछे कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो कमेंट करके बताइए, ये सारा चीज बताया हुआ। तो आप कहिएगा सर कि जब भी हम साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्वेश्चन है, कॉस नहीं है, कॉस कोसेक थीटा में अगर आपस में गुणक संबंध देखेंगे तो इसका मान 1 होता है कि नहीं होता, होता है। इसी तरह से और बहुत सारा चीजें 6 यहाँ पे ये ऐसे निकलता है। उसके बाद अगर हम बोले कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्व समीकरण आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा 1 होता है। जी हाँ, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। ये सारा चीज आपको बताया हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, सर्व समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। और ये कहता है कि बहुत ही हार्ड है। देखिए, कोई भी सवाल हार्ड नहीं होता है। आप अगर उसको अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन उसको अगर समझ लीजिएगा और उनको क्या करिए कि बारंबार उसको प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतना उसका प्रैक्टिस करिए। तो वो क्या होगा कि आपका हाथ को क्या होगा, आपका हाथ जो है इसको मतलब कि लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, क्या हम लिखेंगे। तो ये सारा चीज होता है। तो देखिए सर्व समीकरण यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्या कि अगर पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कमेंट करके बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो बताइए, तो आप यहाँ पे जो बताइएगा, अगर जिसको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो देखिए ये जो होता है ये 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। कैसे हुआ 1, ये हुआ क्या,
कहाँ से आया एक। तो अगर ये जानने के लिए चाहते हैं तो आइए इसको हम प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए भाई, ये जो सेक है, सेक का अनुपातिक मान क्या होता है? तो आप कहिएगा सर ये जो होता है ये होता है, ये h बट्टा क्या होता है, b होता है ना, h बट्टा b होता है। और इसका हॉल यहाँ पे पावर 2 है तो हॉल 2 हो जाएगा, बीच में क्या माइनस है। 10 का सूत्र क्या होता है, p बट्टा b होता है। और यहाँ पे हॉल पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ पे या का चिन्ह बराबर का साइन देते चलिए। अब देखिए ये हॉल का पावर जो 2 है ये सभी के लिए, h के लिए भी है, b के लिए भी है। तो h स्क्वायर बट्टा का b स्क्वायर माइनस यहाँ पे p स्क्वायर बट्टा का b स्क्वायर। अब बताइए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर का अगर एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इससे कट जाएगा, बचेगा एक, एक को ऊपर से गुना करेंगे तो जो है वही होगा, बीच में माइनस है, यहाँ भी वही पी स्क्वायर होगा। तो आप बताइए कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आपको हम संबंध के बारे में बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बताए थे। अगर यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि b का मान क्या होगा, क्या भाई b का मान क्या होगा, b स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर का b स्क्वायर बट्टा का यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर। अब b स्क्वायर ऊपर भी है, b स्क्वायर नीचे भी है, तो ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या एक, क्या बचा एक बचा। तो बताइए एक कैसे आया, समझ में आ गया एक कैसे आया। ये अगर आप छापने के लिए चाहते हैं तो इसको छाप लीजिए। अब देखिए इस पर किस तरह से और सूत्र बनता है। तो यहाँ पे सर्व समय का देखिए कि अगर आपसे यहाँ पूछे क्या कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, अगर आपसे पूछे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप कहिएगा 1 है ना। देखिए 1 है, ये tan जो है ये माइनस में, किसमें है, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, और ये बराबर का इस साइड आएगा क्या होगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यह समझ में आ गया, तो ये समझ में आपको आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चलेगा रूट चलेगा, तो यहाँ क्या होगा sec थीटा बराबर पूछे तो रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए यहाँ तो हमसे पूछा क्या sec के बारे में, अगर tan पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमसे भाई tan स्क्वायर थीटा पूछे तो आप क्या बताइएगा। तो देखिए tan जो है भाई ये tan माइनस है ना, इस tan को बराबर का इस सेट ला देंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये एक जो है इधर प्लस में, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि tan स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये जो है सॉरी यहाँ पे sec है तो यहाँ पे पहले sec लिखेंगे उसके बाद 1 को इस सेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए ना अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो sec स्क्वायर पहले से प्लस में है, ये 1 जो प्लस में बराबर का इस साइड आएगा तो माइनस में। अब पूछे क्या कि tan थीटा बराबर क्या होगा रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो ये समझ में आ गया, तो ये आप क्या करिए छाप लीजिए इसको। चलिए अब ये इस पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस पर किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है उसको देख लेते हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक जो देखे हैं, जितना भी बेसिक क्लास देखे हैं उसमें क्या किए हैं कि सूत्र के साथ साथ हम क्या किए हैं कि क्वेश्चंस को भी देखे हैं कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे क्या पूछे कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताइए इसका मान क्या होगा बताइए। अब देखिए कि 9 जो है भाई ये 9 इसमें भी है और 9 इसमें भी है, तो क्या होगा 9 कॉमन आ जाएगा, क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा है ना। अब बताइए कि ये 9 इस 9 को इधर खींच लिए, बचा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हमको क्या पता है 1 होता है, तो यहाँ क्या होगा 9 गुना 1 हो जाएगा बराबर का 9 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर आपसे पूछे कि 10
सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? बताइए तो 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो यहाँ भी क्या होगा? ये 10 जो कॉमन का है क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। यहाँ 10 कॉमन ले लेंगे और देखिए यहाँ बचा क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कि ये जो 10 है ये 10 हो गया, इसके बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो गुना 1 बराबर क्या हो गया? 10 आंसर हो गया। एक बार देखिए वन लाइनर में आप बताइए, शॉर्ट में अगर हम बनाने के लिए चाहें तो एक नंबर में पूछे तो आपको कैसे उत्तर देना है? तो देखिए अगर पूछे 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 16 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बताइए तो कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख देंगे 16। इसके देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1, तो गुना 1, तो बराबर क्या हो जाएगा? मेरा 16 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाए होंगे, अगर थोड़ा सा गौर से देखे होंगे तो आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा क्रॉस यहाँ पे अगर आप देखिएगा, क्रॉस क्वेश्चन आप करिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्रॉस क्वेश्चन आप पूछ सकते थे पहले। क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर से 1 होता है ना? होता है ना? आप कह सकते हैं कि सर एक बार सेक प्लस में है ना? हम ऐसे कर सकते हैं कि सेक को माइनस कर देते हैं, एक बार टेन को प्लस कर लेते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बराबर सर क्या होगा? जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो सकता है, क्या टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 नहीं होगा? तो बताइए तो इसका कोई सूत्र नहीं है, ये सूत्र नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है? अगर यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये सेक जो है माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये टेन जो है ये क्या प्लस में, तो ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बताइए क्या ये सूत्र पढ़े हैं आप कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आप बताइए सर जी कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे है और पोस्ट में क्या हो गया? 1 हो गया, 1 तो बराबर क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देगा ऑब्जेक्टिव में, और वहां पे पूछेगा कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, 2 दिया हुआ रहेगा, 3 रहेगा, 1 रहेगा, -1 भी रहेगा। तो आप क्या करोगे? जब भी इस तरह का आप क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हम जो पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन क्वेश्चंस में अगर दिया हुआ रहे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत यहाँ पे माइनस कॉमन लेके इस रूप में लाकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर किस तरह से क्वेश्चंस बनता है इसको हम देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर दिए तो कुछ ना कुछ इसमें रीजन होगा, इसीलिए आपको यह सवाल दिया गया था। देखिए अगर हमसे पूछे क्वेश्चंस में कि 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 5 सेक स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हमको ये पता है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोई सूत्र होता है, तो कहिएगा कि सर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन सूत्र किसका होता है? तो कहिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 तो यहाँ है, यहाँ भी 5 है, इस माइनस को हम अगर कॉमन ले लेंगे भाई, तो ये जो सेक माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, ये टेन जो प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 भी कॉमन ले लीजिए। बचा क्या? यहाँ 10 बचा, 10 जो यहाँ प्लस में है माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
अब ये माइनस से अगर इस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेक क्या हो जाएगा, सेक प्लस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए माइनस का 5 इसके बराबर हमको क्या पता है 1 होता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा -5 में गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा -5 मेरा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट करिए, मन कर चलिए ऑब्जेक्टिव में आ गया कि आपसे पूछ लिया कि 7 tan स्क्वायर थीटा -7 sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे, हमको तो ऐसा सूत्र पता नहीं है, तुरंत यहाँ पे बराबर का साइन -7 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। जी हाँ -7 पोस्ट में क्या हो जाएगा इसके बराबर 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, बराबर का -7 गुना 1 बराबर का -7, मेरा आंसर हो गया क्या, मेरा आंसर हो गया -7। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे और एक सरल समीकरण है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आज क्या करेंगे सारा क्वेश्चंस को यहाँ पे चेक करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आता है, 2 अंक में किस तरह से आता है, ये सारा चीज देखेंगे। चलिए सरल समीकरण नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। क्या अगर आपसे पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कमेंट करके बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। तो इसके बराबर होता है साथियों, इसके बराबर होता है 1, क्या होता है 1 होता है ना 1 होता है। कैसे हुआ आप इसको प्रूव कर सकते हो, चलिए हम कर देते हैं, इतना तो बिलीव हमको आप पे है नहीं कि आप कर लीजिएगा, एक बार कर देते हैं। आप क्या करिए कॉपी में सारा जितना हम बताते जा रहे हैं इसको नोट करते हुए चलिए, ताकि एग्जाम में एक भी आपका सवाल न छूटे, इसलिए कॉपी में हमें क्या करना है नोट करना है, साथ साथ में हमें सुनना भी गौर से है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे इसको प्रूव कर लेते हैं। इसका अनुपातिक मान क्या होता है कोसेक का, तो सर कहिएगा कि इसका जो है ये किसका उल्टा होता है साइन का, साइन का अनुपातिक मान क्या होता है कहिएगा p/h होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या कि h बटा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, है ना h बटा p हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो माइनस यहाँ पे बीच में माइनस दे देंगे, कॉट का होता है यहाँ पे क्या होता है p बटे यहाँ पे b बटा p होता है, b बटा p, इसका भी होल पावर दे देंगे, बराबर का साइन देते हुए चलिएगा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है h का, p का भी स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर बटा p स्क्वायर, एकदम स्पीड में बनाइए, p स्क्वायर और p स्क्वायर का एलसीएम p स्क्वायर होगा, यहाँ पे ये भी p है ये p है, कट करके 1 बचेगा, 1 से ऊपर गुना करेंगे तो h स्क्वायर माइनस का यहाँ पे b स्क्वायर। अब देखिए h स्क्वायर में अगर हम b स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या आएगा, तो कहिएगा p स्क्वायर आएगा, क्या आएगा तो p स्क्वायर, नीचे भी p स्क्वायर, कट के क्या होगा साथियों 1 होगा। तो बताइए ये आपको समझ में आया किस तरह से आया, एक किस तरह से आया, इसका जो अनुपातिक मान है हम उसको लिए और उनको अगर हम सॉल्व किए तो मेरा कट के कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, इसको आप छाप लीजिए, क्या कर लीजिए छाप लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमसे अगर यहाँ पे सवाल पूछे इसका और एक क्या होगा फॉर्मूला होगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। अब देखिए हमसे और नेक्स्ट यहाँ पे सवाल पूछे क्या कि अगर पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर यहाँ बराबर यहाँ पे दिया बराबर का 1 है तो 1 लिख देंगे। ये देखिए माइनस में सर कॉट क्या माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सर स्क्वायर हटा इधर रूट चल जाएगा, है ना, तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत, ये हो गया। अगर हमसे पूछे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इसको देखिए आप गौर से, ये कॉट जो है भाई कॉट स्क्वायर थीटा जैसे तैसे रहने दीजिए, ये 1 जो है प्लस में इसको अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करें कि चलिए यहीं पे हम देख लेते हैं, कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्या कोसेक है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 जो प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में 1 हो जाएगा,
हो गया। इसी को हम सीधा कर लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये समझ में आ गया, वही सीधा कर दिया है। अगर हमसे पूछे कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट चढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटा, तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये समझ में आ गया, आ गया समझ में। तो इसको क्या कर लीजिए, एक बार आप छाप लीजिए। मेरा यहाँ पे क्या होता है, सारा यहाँ पे सूत्र जो होता है, सारा फॉर्मूला यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे समाप्त हुआ। आज हम देखते हैं कि हम जो शुरू से अंतिम तक पढ़े हैं, है ना, जितना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या इस पर अगर हमें सवाल दे दिया जाए, क्या हमसे बनेगा? बताइए कमेंट करके, क्या आपसे बनेगा? कमेंट करके बताइए, क्या ये आपसे बनेगा? तो चलिए यहाँ पे हम तुरंत टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों से, और ये तुरंत यहाँ पे 10 नंबर का टेस्ट ले लेते हैं। 10 में देखते हैं कौन कितना लाते हैं। आपसे अगर पूछे कि भाई क्या, कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होगा। जी हाँ। 2 नंबर में पूछे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। नंबर तीसरा में पूछे कि अंडर रूट है यहाँ पे क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कि भाई ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। 4 नंबर में आपसे पूछे कि 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। जल्दी कमेंट करके बताइए। नंबर 5 में पूछे कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। जल्दी बताइए ये सारा चीज। तुरंत यहाँ पे हम टेस्ट ले लेते हैं 10 नंबर का। अब बताइए 6 नंबर में बताइए कि 1 बटा सेक थीटा बराबर क्या होगा। अगर हम कॉस थीटा में, नंबर 7वां देखिए, अगर कॉस थीटा में साइन थीटा से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा। अगर आप यहीं से, अगर आपसे पूछा जाए क्या, कि आपसे यह पूछा जाए क्या, कि अगर हम साइन थीटा में कॉस थीटा से हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए 9 नंबर में क्वेश्चन क्या, कि भाई अगर यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा प्लॉट यहाँ पे देते हैं क्या, कि अगर हमसे पूछे कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। 10 नंबर में क्या हो जाएगा। 10 नंबर में अगर हमसे सवाल पूछे 10 नंबर में अगर हमसे सवाल पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो कमेंट करके आप तुरंत बताइए, जल्दी कमेंट करिए। तो अब देखिए कि आपको यहाँ बता दिया कि साइन जो किसका पूरक होता है, तो बोलेगा कॉस का। किसका होता है, कॉस का। और ये सर्व समय का दिया हुआ, देखिए डायरेक्ट दिया हुआ, इसका मान क्या होगा 1। यहाँ देखिए क्या दिया, 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ, वो भी रूट के अंदर दिया हुआ, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 10, इसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, जल्दी बताइए कि सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो आप कहिएगा 2/√3, 2/√3। एक बटा सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा ये होता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। cos थीटा में अगर हम sin थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। अगर हम sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे, किसमें, sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, है ना। ये सारा चीज बताया हुआ। अगर हम इसमें यानी कि sin थीटा में cosec थीटा से गुणा करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ पूछा गया क्या, ये पूछा गया भाई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या होगा। तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए किसका कितना सही होगा, किसका कितना सही होगा। 10 में कितना आया बताइए, तो 10 में कितना आया, 10 में 10 जिसका आया कमेंट करके बताइए, बताइए। तो चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
आगे और उसको छापने में चाहते हैं इसको छाप लीजिएगा वीडियो रोक के, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चंस एग्जाम में भाई पूछा जाता है। आप इससे आप इनकार कभी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। आप क्वेश्चंस बैंक को उल्टाइए और आप देखिए कि इसी तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेगा। चलिए आपसे यहाँ पे और क्वेश्चंस देते हैं आपको और पूछते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चंस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडर रूट, क्या भाई, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा एक नंबर है। दूसरा नंबर का देखिए कि अगर आपसे पूछे कि कि कोसेक क्या हो जाएगा भाई, कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा। और आपसे पूछे तीसरा नंबर में, क्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ कि 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा का 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। ये सारा चीज पढ़ाया होगा भाई। अब देखिए आपसे अगर पूछे कि 1 माइनस नहीं प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चंस और देते हैं आपको कि यहीं पर अगर आपसे पूछे क्या कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, कितना नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया है ना, 5 नंबर हो गया। और आपसे 6 नंबर में पूछे कि साइन 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान बताइए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। और आपसे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे कि यदि 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 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए आज यहाँ पे साथी के यहाँ पे क्वेश्चन रहने देते हैं, तो कमेंट करके बताइए क्या होगा ये सारा चीज। तो देखिए भाई यहाँ पे कि रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे आप कहिएगा सर यहाँ हो जाएगा क्या, टेन थीटा हो जाएगा, क्या होगा, टेन थीटा होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए आपको ये बताए थे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थी यहाँ पे 45 डिग्री, थीटा की जगह क्या है 45 डिग्री बट्टा का यहाँ पे माइनस नहीं है प्लस है, क्या है प्लस है। 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, 0 होगा, ये पहले बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन बात यहाँ पे भाई, ये 1 अंक में भी पूछा जाता है, 2 अंक में भी पूछा जाता है, 5 अंक में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप क्या कर लीजिए, VVI कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए ऊपर में क्या टेन स्क्वायर थीटा हुआ कैसे, इसको आगे देखेंगे। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कहिएगा कि सर यहाँ जो होता है इसका मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है, माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो समान संख्या अगर घटता है तो बराबर 0 होता है नहीं होता, तो आंसर 0 हो जाएगा। जब तक आपको बेसिक पता नहीं रहेगा तब तक आप एक भी क्वेश्चन को हिला नहीं सकते, तुक्का मार के आप कुछ नंबर ला सकते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए बेसिक पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये दोनों बराबर है हो तो थीटा का मान क्या होगा। बताइए कि भाई साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान कितना डिग्री पे बराबर होता है। तो कहिएगा सर अगर थीटा का मान हम 45 डिग्री रख दें तो बताइए कि ये 45 डिग्री पर दोनों का मान देखिए सेम होता है, 1/√2 1/√2। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ तक आपको बोली समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देख लीजिए, आप अगर इसको लिखने के लिए चाहते हैं तो इसको वीडियो को रोकिए और इसको छाप लीजिए। अब देखिए, अब हम आपसे यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए प्रूफ की बात करते हैं। तो प्रूफ देखिए कैसे किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। कॉपी कलम लेके एकदम मोबाइल को यहाँ पे क्या करिए कि लैंडस्केप करके ईयरफोन लगा के तब एकदम एक कोना में बैठ जाइए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, समझे। और पूरा वीडियो जरूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, समझे। वैसे तो हम पूरा तोड़ के बताते हैं, हम ये सोचते हैं कि सामने वाले जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो क्लास कर रहा है, उसको कुछ नहीं आता है, एकदम जीरो से। हाँ, आप एकदम क्या करिए कि जो क्लास चल रहा है एकदम इसको रेगुलर देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए कि क्वेश्चंस क्या है कि पूछे कि सिद्ध कीजिए, क्या करें कि सिद्ध चलिए पहले हम एक बार देख लेते हैं ये बनता कैसे, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट्टा का 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो देखिए इसके जो बराबर होता है भाई वो होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, हम ये लिख दिया tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए थीटा की जगह अगर a दिया हुआ रहेगा तो आंसर में a आएगा, यहाँ भी थीटा की जगह a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, समझे। चलिए हम यहाँ पे a दर्शा देते हैं ताकि अगर क्वेश्चंस में अगर डायरेक्ट यहाँ पे a देकर मान पूछ लेता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो आप यहाँ बताइए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अभी हम आपको पढ़ाए सर्व समीकरण में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाए, 1 पढ़ाए हैं। अब बताइए कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया। तो देखिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, तो यहाँ बराबर का साइन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसके बदले हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बट्टा का साइन दे देंगे। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपको ये बताएं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो आप बताइएगा 1 प्लस, क्योंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में cot स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ गया, जी हाँ समझ में आ गया। अब आप बताइए कि जो sec ये किसका उल्टा है, ये sec किसका उल्टा है, तो कहिएगा सर कि 1 बटा cos है ना बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर sec थीटा होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे देखिए sec के पावर क्या स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम बराबर लिख सकते हैं क्या भाई कि sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 बटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जी हाँ। अब मेन बटा यहाँ दे देते हैं बड़ा बटा। अब देखिए कि ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कहिएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। तो अब क्या होगा कि अगर हम ये भागा में क्या है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा भागा में अगर इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये मान पलट जाएगा। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा गुना यहाँ पे साइन ऊपर चले जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा का 1, ये 1 से ये कट गया, बाकी बचा क्या, ये जो यहाँ पे क्या है साइन ऊपर में है कॉस नीचे में, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा साइन, ओ भैया यहाँ थीटा नहीं होगा, ए दिया हुआ यहाँ पे मेरा मन क्या दिया हुआ ए, तो थीटा की जगह क्या होगा, सभी जगह ए करिए, क्या होगा थीटा की जगह क्या होगा ए, यहाँ भी ए हो जाएगा, सॉरी बहुत बड़का सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो गया ए, यहाँ भी ए हो जाएगा, क्या होगा ए होगा, यहाँ भी क्या होगा ए हो जाएगा। तो यहाँ साइन ए है ना, साइन स्क्वायर ए बट्टा का यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या पढ़ा है,
तो आप कहिएगा 10 स्क्वायर ए पढ़ाए हैं। तो बताइए ये मेरा प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको आप छाप लीजिए, लाइन बाय लाइन इसको छाप लीजिए। ये क्वेश्चन भाई पूछा जाता है 3 अंक में, 5 अंक में, 1 अंक में पूछा जाता है ना? तो छाप लीजिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सिद्ध करे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए सिद्ध करें। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसको भी सिद्ध करने के लिए बताता है। क्या है कि अगर ऊपर में क्या करें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो नीचे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था इसको ऊपर कर दिया, जो ऊपर का चीज था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इसको नीचे कर दिया। बोलेगा सिद्ध कीजिए इसके बराबर क्या होता है। तो क्या करिएगा, इसको भी वैसे ही लेके आएंगे। तो हमको पता है कि 1 प्लस यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहिएगा क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि बता दिए हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है सर जी। जी हाँ, यहाँ पे हो गया थीटा, थीटा दिए तो इसीलिए थीटा दिए हैं, तभी ए दिए थे, थीटा की जगह क्या दिए थे ए। तो देखिए ये कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कहिएगा 1 बटा साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मेन बटा यहाँ बड़ा दे दिए, या जो सेक ये किसका उल्टा होता है, तो बोलिएगा साइन, यहाँ पे कॉस का उल्टा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यह समझ में आ गया? जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे 1 बटा साइन थीटा जो है इसका भागा में 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो गुना में करेंगे तो क्या होगा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा गुना ये कॉस ऊपर चले जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा का 1। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे काट भी सकते हैं, नहीं तो गुना करके बराबर क्या निकलेगा, देखिए तो भाई अगर हम करेंगे तो ऊपर में cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा बटा नीचे में क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो हम आपको पढ़ाए थे कि cos स्क्वायर थीटा में अगर हम sin स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो cot स्क्वायर क्या होगा थीटा मुझे प्राप्त होगा। क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा, ये प्रूव हो गया। तो देखिए ये सवाल भी आई है, कह सकते हैं कि एकदम ये क्वेश्चंस में हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है, आ ही जाता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करके आ ही जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या कि हम लोग अभी देखिए पूरा देख लिए किस तरह से क्वेश्चंस बनेगा, पूरा सूत्र को हम भी देख लिए, कैसे सिद्ध किया जाता है, ये सारा चीज देख लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि देखिए ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है, एक बार हम आपसे पूछ लेते हैं। चलिए एक बार पूछ लेते हैं, ये भ्रम भी हट जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे ना, फुल जितना शुरू से लेकर अभी तक सूत्र पढ़े हैं यानी फार्मूला पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं, है ना, ताकि फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, मन कर चलिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ गया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। और ऑप्शन में दिया हुआ नंबर ए में दिया हुआ, भाई क्या दिया हुआ सोचिए कि नंबर ए में दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा है ना, नंबर बी में दिया हुआ है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा है ना, अब नंबर सी में दिया हुआ है एक, क्या दिया हुआ एक, नंबर डी में दिया हुआ है क्या दिया हुआ 10 स्क्वायर थीटा। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोचिए कि ये आपका एग्जाम में आ गया है, परीक्षा हॉल में आप बैठे हुए हो और ये आ गया आपका पेपर में, आप बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो कहिएगा सर ऊपर में क्या है 10 स्क्वायर थीटा, तो जो ऊपर में वही लिख देंगे, यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और अभी आपको बताए थे ना कि अगर आपसे पूछे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कमेंट करके बताइए। तो ऊपर में क्या है भाई कॉट है ना, कॉट है, तो इसका आंसर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। हमको याद आ गया कि जब 12th क्लास में हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमारे फ्रेंड थे और सर यही क्वेश्चंस पढ़ा रहे थे। 12th में भी क्या है छारा हुआ पूरा एकदम ट्रिग्नोमेट्री, आप घिरे हुए ट्रिग्नोमेट्री से, आप कोई भी काम करते हो, जो भी काम करते हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगना ही है।
समझे। तो वहां पढ़ रहे थे तो सर बोले थे कि देखो इस तरह का अगर आएगा ना तो ऊपर में जो लिखा हुआ रहेगा वही आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है तो इसका आंसर tan हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, या cot स्क्वायर थीटा है तो cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसी में मेरा एक दोस्त था तो सर वो कहता कि सर जी यहाँ पे sin थीटा बटा cos थीटा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी, ऊपर में sin थीटा है तो यहाँ पे sin थीटा हो जाएगा। तो बताइए सही है, बताइए तो ये सही है। भाई हर एक जगह एक ही रूल नहीं लगता है ना, एक ही कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे अगर इस तरह से तो इसको यहाँ पे याद कर लेते हैं, एक टेक्निक बना लिए। तो बताइए कि ये जो बोल रहा था क्या सही है, सही नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, tan होगा, है ना, tan थीटा होगा, है ना। और यहीं पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, ऊपर भी स्क्वायर ऊपर भी नीचे भी स्क्वायर, तो इसका भी पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं कि आज जो है भाई सारा यहाँ पे जो फार्मूला बन रहा था वो फार्मूला हम क्या किए, खत्म कर दिए। बेसिक क्लास आज खत्म हो गया। अगर पढ़ने के लिए चाहिएगा तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हमारा जो लेवल है उस लेवल के अनुसार पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि शुरू से लेकर अभी तक जितना सूत्र को पढ़े हैं, डिग्री मान पढ़े हैं, अनुपातिक मान पढ़े हैं, जो संबंध पढ़े हैं, वो सारे चीज को एक साथ लिख लेते हैं। तो चलिए एक बार एक सादा कॉपी निकालिए, सभी कोई निकालिए और लिखना स्टार्ट करिए। चलिए मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए सारा सूत्र को। चलिए एक बार लिख लेते हैं ताकि रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि भाई एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पढ़े थे, जी हाँ। अब एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। राइटिंग पे मत जाइएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे सर पढ़ाए थे पी बराबर पढ़ाए थे रूट अंडर एच स्क्वायर में छोटी भुजा को घटा देंगे, बी बराबर पढ़ाए थे अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये पढ़ा दिए थे। बोलिए ये समझ में आ गया, ये सब लिखे लिख दे। इसके बाद क्या पढ़ाए थे सर, अनुपातिक मान पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है। उसके बाद cos, जी हाँ, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है सर b बटा h होता है। क्या होता है, b बटा h होता है। उसके बाद tan थीटा पढ़ाए थे, tan थीटा बराबर होता है p बटा b। क्या होता है, p बटा b। इसका उल्टा साइन का कौन होता है, कोसेक होता है ना। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, h बटा p होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। क्या होता है, sec थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, h बटा b हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा होता है क्या, cot होता है। cot थीटा बराबर हो जाएगा b बटा p। तो बताइए लिखे कि नहीं लिखे, लिखिए, जितना लिखिएगा उतना बढ़िया होगा। कहावत में है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिर पर परत निशान। आप एक चीज को जितना प्रैक्टिस करिएगा ना, आप सोचिए ना, एक व्यक्ति को जितना देखते हैं उतना आपको साथ आता है ना, उतना याद आता है। लेकिन जब दूर चले जाते हैं, जिस मोहल्ला में आप रहते हैं, तो उस मोहल्ला क्या होता है आपके लिए बहुत खास हो जाता है। आंख बंद भी कर लेते हैं तो भी हम चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई, आप अपना नाम को इतना लिखे कि अगर बोले आंख बंद करके लिखिए तो क्या करिएगा, लिख लीजिएगा नहीं लिख लीजिएगा, जी हाँ लिख लेंगे। कैसे, क्योंकि प्रैक्टिस किए हैं, इतना बार लिखे हैं। दिमाग का बात हटाइए, जीभ का बात हटाइए, हाथ को याद हो गया। किसको, मेरा हाथ को याद हो गया। इसीलिए जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना लगड़िएगा, उतना आप सीखिएगा, है ना। तो यहाँ पे ये सारा चीज हो गया। अब इसके बाद क्या पढ़ाए थे सर, आप पढ़ाए थे कि साइन थीटा, इसको मिटा देते हैं। ये सारा चीज लिखिए, लिखिए भाई लिखिए, अभी कमेंट सारा बंद करिए और कॉपी निकालिए, कलम लेकर लिखिए। और बताए थे कि अगर सर साइन थीटा में अगर हम कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर हम सर साइन थीटा का मान पूछे तो 1 बटा कोसेक, ये उल्टा होता है इसका, है ना। अगर आपसे हम पूछे कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगर आपसे और पूछे कि cos थीटा इनटू का सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 1 होता है। अगर cos थीटा बराबर पूछे तो 1 बटा सेक थीटा होता है कि नहीं होता। अगर आपसे पूछे कि सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा cos थीटा, क्या होता है, cos थीटा। तो बताइए ये समझ में आ गया, ये सारा लिख लिए, समझने की बात हटाइए क्योंकि ये सारा चीज समझा दिए पहले हम। अब आपको और एक चीज बचा हुआ कि टेन थीटा, क्या है भाई, टेन थीटा में अगर हम
कॉट थीटा से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब अगर हम टेन थीटा की बात पूछे तो ये हो जाएगा 1 बटा कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा की बात पूछे तो ये हो जाएगा 1 बटा टेन थीटा। लिख लिए, लिख लिए। चलिए इसके बाद और क्या पढ़ाए थे, तो इसके बाद सर पढ़ाए थे क्या, पूरक कोण बताए थे। जी हाँ, पूरक वाला बताए थे। लिख लिए, तो लिखिए पूरक वाला। इसके बाद क्या लिखे थे, हम लोग बताए थे पूरक वाला। क्या, पूरक वाला, है ना। पूरक कोण की चर्चा किए थे, यानी कि आपसे पूछे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये बताइएगा cos थीटा होता है। अगर आपसे पूछे cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा साइन थीटा होता है। आपसे पूछे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा होता है। अगर आपसे पूछे कि cot 90 डिग्री न माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा tan थीटा होता है। जी हाँ, अगर आपसे पूछे कि sec, क्या sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा cosec थीटा। क्या होगा, cosec थीटा। और आपसे पूछे cosec थीटा के बारे में, ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे बोले कि cosec थीटा बराबर, सॉरी थीटा नहीं होगा, cosec 90 डिग्री, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा sec थीटा हो जाएगा। लिख लिए ये सारा 6, वो कितना ये हो गया, 6 हो गया। इसके बाद क्या पढ़ाए थे, इसके बाद पढ़ाए थे क्या कि सर, इसके बाद आप पढ़ाए थे क्या कि अगर हम साइन थीटा में cos थीटा से भाग दें, इससे cos थीटा से भाग दें तो tan थीटा प्राप्त होगा, है ना। उसके बाद पढ़ाए थे कि cos थीटा में साइन थीटा से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, cot थीटा प्राप्त होगा। क्या होगा, cot थीटा प्राप्त होगा। ये सारा चीज आपको पढ़ा दिए हैं, है ना। अब इसके बाद क्या पढ़ाए हैं कि आप सर्व समीकरण, डिग्री मान बाद में देखेंगे, अब सर्व समीकरण एक बार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, सर्व समीकरण। जी हाँ, सर्व समीकरण लिखिए, हेडिंग दीजिए सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। तो अब देखिए हम आपको पढ़ाए थे क्या सर जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। सर ये तो एकदम आसान है, ये सारा चीज पढ़ लिया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पूछे कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा इधर रूट चलेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, अब यहाँ पे साइन वाला खत्म हो गया, कॉस वाला पूछेगा सर, तो कॉस वाला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा। इधर साइन प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर हटेगा यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर रूट चलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताइए ये सर्व समीकरण आपको हो गया, ये सर्व समीकरण आप लिख लिए, लिख लिए। चलिए और एक बताई थी यहाँ पे क्या कि सर sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है, होता है नहीं होता है, होता है। तो अब बताइए कि आपसे पूछे कि sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो गया। अगर आपसे पूछे कि sec थीटा बराबर इधर स्क्वायर हटा इधर रूट चढ़ा तो 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमसे tan स्क्वायर थीटा के बारे में पूछे तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो फिर उधर क्या चढ़ेगा सर, रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये सारा चीज आपको बता दिया, इसीलिए हम फास्ट में लिख रहे हैं, समझे। तो आप भी लिखिए साथ में ताकि रिवीजन हो जाएगा। सारा लिख लिए, तो चलिए और एक सर्व समीकरण बचा हुआ है, एक सर्व समीकरण और बचा हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। कौन सा सर्व समीकरण बचा हुआ उसको लिखिए। तो यहाँ पे एक सर्व समीकरण और बचा हुआ कौन सा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का सर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हमसे पूछे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हमसे पूछे कि कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटा तो इधर रूट चलेगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे पूछे अगर कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ये माइनस में इधर गया इसीलिए प्लस लिख रहे हैं, भूलिएगा नहीं, तभी भी बता दिए हैं। इधर हो जाएगा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, स्क्वायर हटेगा यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा सर्व समीकरण हो गया ना, इसको भी लिख लीजिए।
एक जगह लिख कर जहां सोते हैं उसके सामने चिपका दीजिए। सुबह शाम देखते रहिए, इसको लिखते रहिए। जितना लिखिएगा उतना आपका ये क्या कहते हैं कि याद होगा आपको। समझे? ये सब याद नहीं किया जाता, प्रैक्टिस किया जाता है। जितना प्रैक्टिस करिए, इस पर क्वेश्चन से लीजिए, अपने से लीजिए, बनाइए, फिर लीजिए, फिर बनाइए, तो आपको याद हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या डिग्री मान। क्या देखते हैं? डिग्री मान। इसके बाद देख लेते हैं डिग्री मान। अगर साइन का पूछे तो देखिए डिग्री मान सर यहाँ पे क्या, पहले 0 डिग्री लिख लेते हैं, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद क्या है 90 डिग्री। जी हाँ, अगर साइन का पूछे, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है सर? 0 डिग्री होता है, 0 का 0 होता है। 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? 1/2। 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 होता है। 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस जो होता है भाई वो क्या होता है? इसका पूरक होता है, तो उल्टा कर देंगे सारा मान को। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा। कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के मान के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यहाँ बराबर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यहाँ 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमसे पूछे कि tan का क्या हो जाएगा, तो tan 0 डिग्री का, देखिए ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। कि हम कहाँ तक? इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि अपरिभाषित कर सकते हैं। हिंदी में आपका बुक में दिया हुआ है। और बीच में जो होता है 1 होता है। याद करने का टेक्निक देखिए, 0 से लेकर इनफाइनाइट, बीच में 1, इधर जो बायां साइड है √3 को नीचे में लिखेंगे, यानी 1/√3, इधर हो जाएगा √3 ऊपर में। समझ में आ गया? अगर इसी का पूरक क्या होता है? कॉट होता है ना, कॉट। इसको उल्टा देंगे, इसका 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। यहाँ पे 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। कॉट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बचा? तो बचा सेक। सेक बचा। क्या बचा? सेक। सेक देखिए यहाँ पे 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। बीच में इसका मान होता है √2। क्या होता है? √2। इधर हो जाएगा रूट, यहाँ पे 2/√3 होता है। क्या? सॉरी, 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है। इधर हो गया 2। समझ में आ गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिए इसी का उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है? कोसेक। इसको उल्टा कर दिए, इधर इनफाइनाइट हो गया, इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 तो जैसे तैसे, इधर क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा? इधर 1 हो जाएगा। पूरा एकदम डिग्री मान लिख लिए। इसी को आप सजाने के लिए चाहते हैं तो इसको ऐसे सजा दीजिए, एकदम इसको सजा दीजिए। सज गया ना? पहले एकदम लिख लिए। ये सारा आपको याद करना ही पड़ेगा। इसको क्या करिए, लिख कर जहां सोते हैं वहां पे इसको चिपका दीजिए। देखिए ये सारा बन गया मेरा डिग्री मान। क्या बन गया? डिग्री मान। ये मेरा बन गया। तो देखिए ये सारा चीज आपको यहाँ पे बता दिया। तो आज का क्लास कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक चीज छूट गया, वो भी बता ही देते हैं। समय तो बहुत अधिक हो गया, लेकिन फिर भी बता देते हैं, क्योंकि आज जो बेसिक का ये क्या है, अंतिम क्लास है ना। तो ये बता ही देते हैं। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है? बताइए तो। पाई का मान कितना होता है? 9th क्लास में ये सारा चीज आप पढ़े भाई। पाई का मान कितना होता है तो बताइएगा। पाई का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर पाई में हम 2 से भाग दे दें तो क्या होगा? 180 में भी क्या करेंगे? 102 से भाग दे देंगे। अगर यहाँ पे 2 से भाग देंगे कितना बचेगा? काट के 90 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 90 बचेगा। अगर हम पाई में हम 3 से भाग दे देंगे, यानी कि 180 डिग्री में भी इधर 3 से भाग दे दीजिए, काटेंगे कितना बचेगा? 60 डिग्री। अगर 180 को 3 से काटेंगे तो क्या बचेगा? 60 बचेगा। अगर पाई में हम 4 से भाग दें तो क्या बचेगा? यानी कि 180 में 4 से भाग देंगे तो इधर बचेगा 90। क्या बचेगा? 90। ये सारा चीज लिख लीजिए, समझे? एक क्वेश्चन इसी को चलिए हम लोग करते हैं, तुरंत यहाँ पे कर लेते हैं। ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। इसको छाप ले होंगे। वीडियो को अगर नहीं छापे तो यहाँ पे क्या करिए, थोड़ा सा इसको पीछे करिए, पीछे करके रोक दीजिए, उसके बाद लिख लीजिए। क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 है ना,
पाई बट्टा 2 प्लस प्लस का कॉस कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 3, क्या हो जाए पाई बट्टा 3 माइनस का टेन टेन स्क्वायर पाई बट्टा 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। साइन स्क्वायर पाई बट्टा 2 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बट्टा 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बट्टा 4 का आंसर क्या होगा, टोटल का मान क्या होगा। तो सर आप बताइए क्या कि साइन है ना, साइन स्क्वायर पाई का मान क्या होता है 180 होता है ना, बट्टा 2 है 2 दे दिए। एकदम पूरा एकदम धीरे धीरे सब चल रहे हैं, पूरा बेसिक से लेकर पाई का मान 100 क्या होता है 80 बट्टा 2, बीच में प्लस का साइन प्लस का कॉस स्क्वायर जैसे तैसे, पाई का मान 180 बट्टा का 3 दे दिए, बीच में माइनस का साइन यहाँ पे क्या 10 है 10 स्क्वायर, पाई का मान 180 बट्टा का 4। समझ में आ गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर है ना, 180 को अगर 2 से भाग देंगे तो 90 बचेगा, बीच में प्लस का साइन कॉस स्क्वायर 180 को अगर 3 से भाग देंगे तो 60 बचेगा, कितना 60 यहाँ पे बचेगा, बीच में माइनस का साइन 10 है यहाँ पे 10 दे दिए, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए। अब देखिए क्या है भाई यहाँ पे कि 180 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 45 बचेगा, कितना भाई 45 बचेगा। आप काट के देख लीजिएगा। तो आप बताइए कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, अगर डिग्री मान याद रहेगा तो हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है कितना 1 होता है, कितना होता है 1, पावर क्या स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, बीच में प्लस का साइन है। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो कहिएगा 1/2, इसका पावर क्या स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत। बीच में माइनस का tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, इसका भी पावर क्या स्क्वायर है, कोई दिक्कत। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बीच में प्लस का साइन 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बीच में माइनस का साइन 1 का स्क्वायर 1। तो आप बताइए कि एक इधर प्लस में है भाई और एक माइनस में, तो ये कट जाएगा, बाकी बचा क्या 1/4, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आज का जो क्लास है ये आपको समझ में आया होगा। आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि समय भी बहुत अधिक हो गया। अगर ये आज का क्लास आपको अच्छा लगा है, समझ में आया होगा, तो क्या करिए कि लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का टोटल क्लास आप तक पहुंचे तो डीबीएम क्लासेस को आप क्या करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास यहाँ से हम जो भी वीडियो डालेंगे तो वो आप तक पहुंच सके। हाँ, अगर अगल बगल में कोई भी छात्र या छात्राएं हैं तो उन तक आप क्या करिए कि वीडियो को शेयर भी करिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज को देखेंगे, क्योंकि हम लोग अब बेसिक को पढ़ लिए हैं, अब लगता है कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सरसाइज को बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा कि एक्सरसाइज को यहाँ पे देख कर आइएगा कि कौन कौन सा बन रहा है कौन कौन सा नहीं बन रहा है, क्योंकि टोटल एकदम बेसिक पूरा खत्म यहाँ से 10th क्लास का जितना लेवल है उस लेवल तक पूरा बेसिक खत्म हो गया। फिर हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे एक्सरसाइज यानी चैप्टर को लेकर 8.1 को।